हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपनी यूट्यूब चैनल जेआईसी स्टूडेंट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो कि आपको इंग्लिश में एकदम जीरो लेवल से अगर कुछ नहीं आता एकदम शुरू से बताएंगे। ये लेक्चर 1 होगा जो कि आपको पहला वीडियो होगा जो कि आपका इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में ये पहला वीडियो होने वाला है। तो अगर ये वीडियो आप लोग देखते हैं तो एकदम शुरू से यह है वह है दिस दैट दोज दीज ये सब कैन कोड ये एकदम शुरू से चलेंगे। इसमें आपको एकदम शुरू जीरो लेवल्स बताएंगे और यह अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं दोस्तों अगर आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे जैसे आपका हो जाए इधर दिस इज दैट इज THOSE दोज आर THESE दीज आर। ठीक, और आपका हैज है भी पढ़ लेंगे और आपका हेड भी पढ़ लेंगे। ठीक, उसके बाद अभी और सारे हैं, कैन का भी लिख लीजिए CAN और अभी बहुत सारे हैं तो इसमें आपको ये सब भी पढ़ लेंगे। दिस का मतलब होता है दोस्तों यह है, दैट का वह है और दो जार का वे सब और दी जार का ये सब और हैज हैव का ये आपका पास है। ठीक, और ये आपका पास था और ये कैन का आपका सकता होगा। ठीक है, सकता है, सकती है, सकते हैं, ये सब आएगा। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आया। ये आपको इसमें वीडियो में ये सब आपको पूरा एकदम जीरो लेवल्स बताएंगे। इसमें आपका कौन कौन सेंटेंस रहेगा, जैसे एक सेंटेंस का 6 प्रकार कौन कौन, एक आपका अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, फिर आपका क्वेश्चन वर्ड रहेगा, फिर क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव रहेगा। इसमें कितने प्रकार के रहेंगे, 6 प्रकार कौन कौन, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव। इसमें जैसे आपका एक सेंटेंस का 6 प्रकार, जैसे यह एक लड़का है तो चलिए देखते हैं ये वाला यह का, इतना आई बात समझ में। चलिए यह का बना देते हैं आपका, जैसे यह एक लड़का है। ठीक, यह एक लड़का है, यहाँ आ गया ना दोस्तों, इतना समझ में आया। अब इसमें क्या करेंगे, यह है, पहले यह और है का क्या लिखेंगे, दिस इज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दिस इज। ठीक, दिस इज, इतना आया बात आपको समझ में, क्या होगा, दिस इज हो गया। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, अब उसके बाद एक लड़का तो ए बॉय। समझ गए, ये कौन सा सेंटेंस हुआ दोस्तों, ये आपका हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस, ए मतलब अफर्मेटिव। अब इसी का निगेटिव देख लीजिए, तो निगेटिव मतलब नकारात्मक, यह एक लड़का नहीं है। क्या होगा, यह एक लड़का नहीं है, नहीं है। ये आपका कौन सा है, ये आपका निगेटिव है, मतलब नकारात्मक वाक्य है। तो इसका क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट ए बॉय, दिस इज नॉट ए बॉय। समझ गए, दिस इज नॉट ए बॉय, यह एक लड़का नहीं है। अब देखिए इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या होता है ये देख लीजिए। इंट्रोगेटिव मतलब आपका प्रश्नवाचक, आपका इसमें प्रश्न पूछेगा, क्या यह एक लड़का है, क्या यह एक लड़का है, क्या यह एक लड़का है। अब इसमें प्रश्न पूछ रहा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये जो हेल्पिंग वर्ब हमारा इज है यही पहले आ जाएगा। क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। इज दिस ए बॉय, BOY, इज दिस ए बॉय। ठीक है, क्या यह एक लड़का है। अब इंट्रोगेटिव का निगेटिव, इसका देखिए, एक लड़का नहीं है, किसका, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। ठीक, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, इसका क्या हो जाएगा, क्या यह एक लड़का नहीं है, क्या यह एक लड़का नहीं है, नहीं है। ठीक है, क्या यह एक लड़का नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा, इस तो ऐसे उतारेंगे क्या के लिए, पहले इज लगाएंगे
और इधर आपका दिस लगाएंगे। अब उसके बाद नहीं का मीनिंग नॉट लिखेंगे, फिर ए लड़का VOY, समझ गए। इज दिस नॉट ए बॉय, क्या है यह एक लड़का नहीं है। अब देखिए क्या होगा, इंट्रागेटिव हो गया, क्वेश्चन वर्ड देख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड, समझ गए। यह एक लड़का क्यों है, यह एक लड़का, यह एक लड़का क्यों है, ये भी आपका प्रश्नवाचक आपका है। तो इसका क्या हो जाएगा, यह है ना, तो क्यों का मीनिंग पहले लिखेंगे WHY, उसके बाद क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तो इज हो जाएगा। उसके बाद यह का मीनिंग दिस, अब क्या होगा ए बॉय हो जाएगा, ए बॉय BOY, तो क्या हो जाएगा वाई इज दिस ए बॉय, यह एक लड़का क्यों है। ठीक है, अब यह एक लड़का नहीं है, इसका आप कमेंट करके बताएंगे, यह एक लड़का नहीं है, तो वाई इज दिस नॉट ए बॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई इज दिस नॉट ए बॉय। आप लोग इसमें कोई भी आप लगा सकते हैं, कोई भी आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, लड़का, हाथी, घोड़ा, तोता, कुछ भी कर सकते हैं। यह एक तोता है, दिस इज ए पैरट, ऐसे में आपको अनेक सारे बना सकते हैं। अब ये देख लीजिएगा, ए कब लगता है, एन कब लगता है, जब आपका वावेल से शुरू मीनिंग होगा तो एन का उपयोग होगा, और कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो ए का उपयोग होगा, समझ गए। ये एक के लिए होता है। चलिए अब इसको इरेज करते हैं। अब आपको किसका बताते हैं, ये वह का। ठीक है, समझ में आ गया इतनी बात, और वह का बताएंगे। ठीक, चलिए इसको इरेज करें। चलिए देखते, अब इसमें देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या होगा इसको देखते हैं ना। पहले ये समझ लेते हैं, एक के लिए दो मीनिंग यूज होता है, एक आपका एन होता है, एक एले होता है। एन कब लगेगा, जब आपका वावेल AEIOU इससे मीनिंग शुरू हो, तब आपका एन का, और ये आपका AEIOU ये इससे शुरू नहीं होता हो, मतलब कि इसको छोड़कर A to Z में इसको छोड़कर, वावेल को छोड़कर सभी कॉन्सोनेंट के साथ आपका क्या लगेगा, ए लगेगा, समझ गए। एन जिससे ये वावेल से शुरू होता हो मीनिंग, वो उसमें आपका एन लगता है, समझ गए। अब चलिए इसको इरेज कर दें। चलिए देखिए, ये आपका इरेज कर दिया। ठीक है, अब आपका लेकर चलते हैं, इसका भी हो गया। अब किसका चलेगा, दैट इज का। अब देखिए दैट इज का क्या होगा, वह है। ठीक है, इसमें हो जाएगा वह एक किताब है। ठीक, नेगेटिव में वह एक किताब नहीं है। ठीक, और इसमें क्या वह एक किताब है, क्या वह एक किताब है। इसमें प्रश्न पूछ रहा है, इसमें क्या वह एक किताब नहीं है, क्या वह एक किताब नहीं है, नहीं है। ठीक, अब इसमें क्या वह एक किताब, वह एक किताब क्यों है, वह एक किताब क्यों है। अब निगेटिव में क्या आएगा, वह एक किताब क्यों नहीं है, वह एक किताब क्यों नहीं है। ठीक, समझ गए। ये किसका है, क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव लिख देते हैं इधर, क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव। समझ आ गया इतना। चलिए इसके आगे देखिए। अब देखिए इसमें आपका क्या होगा, इसको देखते हैं। ठीक है, इसका बनाते हैं अफर्मेटिव। क्या हुआ का क्या होगा मीनिंग, दैट होगा, तो दैट लिख लेते हैं। उसके बाद है के लिए इज लगाएंगे,
एक के लिए ए लगाएंगे, किताब का बुक BOO के। समझ गए, पहला आपका हो गया। दूसरा हम देखिए, इसका वह का दैट ही होगा, है के लिए इज होगा, नहीं का नॉट होगा, एक का ए होगा, किताब का बुक BOO के। समझ गए। अब देखिए क्या आ गया, यही इज पहले लिख दीजिए, इज दैट ए बुक। समझ गए। इसमें भी आपका इज पहले आ जाएगा, दैट, अब देखो नहीं, नॉट ए बुक। समझ गए, ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा ना। अब देखिए क्यों आ गया ना, तो WHY पहले, WHY, अब उसके बाद क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, अब उसके बाद है के लिए, अब वह के लिए दैट, अब उसके बाद एक किताब तो ए बुक BOO के, प्रश्नवाचक वाक्य। समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है। अब इसका क्या होगा, WHY, अब उसके बाद इज, अब उसके बाद दैट, अब उसके बाद नॉट, अब उसके बाद एक बुक ए बुक BOO के। समझ गए, ये आपका लास्ट था। 1 का 6 बनाने आप सबको आई होप आ गया होगा। ठीक है, ये आपको आया समझ में, वह का भी हो गया और यह का भी हो गया। समझ गए, इतना आई बात आपको समझ में। 2 आपका हो गया। अब तीसरा किसका पारी है, ये वे सब का। ठीक है, किसका, वे सब का। ठीक है, वे सब का ये तीसरा पारी है ना। चलिए इसको इरेज करें, इसको इरेज करें। चलिए ठीक है, इरेज करते हैं। अब इसमें देखिए वे सब का। ठीक है, वे सब का, इसमें देखिए वे सब किताबें हैं, लिखिए वे सब किताबें हैं, तो वे सब किताबें हैं, तो इसका क्या होगा, वे सब किताबें हैं। इसमें वे सब किताबें नहीं हैं, नहीं हैं। इसमें क्या वे सब किताबें हैं, क्या वे सब किताबें हैं। इसमें क्या वे सब किताबें नहीं, क्या वे सब किताबें नहीं है, नहीं है। अब इसमें क्या, वे सब किताबें क्यों हैं, वे सब किताबें क्यों हैं, क्यों है। ठीक है, वे सब किताबें क्यों नहीं हैं, वे सब किताबें क्यों नहीं हैं, क्यों नहीं है। समझ में आ गया, ये आपका पूरा बन गया। ठीक है, अब इसका हम बनाते हैं। ठीक है, वे सब का क्या होगा, 2000, तो लिख दीजिए 2000 बुक्स BOOKS। वे सब किताबें हैं, तो बहुत सारे हैं, तो यस। इसमें भी आपका 2000 नोटबुक्स। अब इसमें आर पहले, आर दोज बुक्स ना। अब देखिए इसमें भी आर दोज नॉट BOOKS बुक्स। अब इसमें भी आपका क्या होगा, YWHYR दोज बुक्स। इसमें YR दोज नॉट बुक्स। समझ गए, आइए आपको समझ में।
इसमें आपका इसका भी 6 प्रकार का हो गया। ठीक है, ये आपका पूरा मतलब कि वह है, यह है, वे सब का हो गया। अब इसमें किसका बाकी है, ये सब। अगर यहीं वे की जगह ये लगा दो और दोस्त की जगह दीज लगा दो तो सब वही हो गया। समझ गए। अब इसको आई होप हमको बताने की ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि वे सब का बता दिए तो ये सब भी अपने ये सब का मीनिंग दीज आर लिख दीजिए, हो गया। 2000 वे सब था, दीज आर करो, ये सब हो गया। समझ गए। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब पास है के लिए बताते हैं। ठीक है, किसका पास है के लिए। ठीक, चलिए इसको इरेज करें। हाँ जी, चलिए देखिए, पास है के लिए देख लीजिए। पहले इसमें हैज किसके साथ लगता है, हैव किसके साथ लगता है, ये देख लीजिए। ठीक है, तो आपका जैसे पहला लिख देते हैं तब आपको शुरू से बताते हैं। ठीक, मेरे पास एक कार है। ठीक, मेरे पास एक कार नहीं है। क्या मेरे पास एक कार है? क्या मेरे पास एक कार नहीं है? मेरे पास एक कार क्यों है? क्यों है ना। अब इसमें मेरे पास एक कार क्यों नहीं है, मेरे पास एक कार क्यों नहीं है। समझ में आया? इतना आपका हो गया। अब देखिए कब आपका ये देख लीजिए, ही सी इट नेम आई वी यू दे। अगर ये सब आते हैं तो क्या लगेगा, हैव, और ये सब आएंगे तो क्या लगेगा, हैज लगेगा। क्या लगेगा, हैज। देखिए मीनिंग लिख दे रहे हैं। हाँ देखिए यहाँ पे ये आपका हैज, HASHAVE। समझ गए, हैज और हैव, इसमें आपका हैव लगेगा, इसमें हैज लगेगा। समझ गए। अब चलिए देखिए, मेरे के लिए क्या है आपका, आई है, आई हैव ए कार। समझ गए। अब इसमें क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट ए कार। अब देखो अगर वी हम कहते हैं, क्या हमारे पास एक कार है, तो आपका हम का वी लगा देते हैं, आपका सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, हैव आई ए कार। और इसमें भी आपका हैव आई नॉट ए कार। समझ गए। इसमें वाई हैव आई ए कार। इसमें भी आपका वाई हैव आई नॉट ए कार। समझ गए। ये आपका इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है,
ये आपका इसका भी 6 बन गया। कौन कौन कब बनता है ये आपको समझ में आ गया, आई होप, हमको लगता है। अब ये आपका किसका किसका हो गया ये देख लीजिए थोड़ा, इसका भी हो गया और हैव का भी हो गया। अब हैड और कैन का बचा है सिर्फ, ठीक है, किसका, हैड और कैन का। अब देखिए ही सी इट नेम आई बी यू दे, इन दोनों के साथ आपका क्या लगता है, हैड लगता है। ये देख लो, थोड़ा ध्यान देना, ये ध्यान देने वाली बात है। क्या, इन दोनों के साथ हैड लगता है। एच ए डी, पास था के लिए, समझ गए, पास था के लिए हैड लगेगा, दोनों के साथ लगेगा। अगर यहीं पास है की जगह अगर पास था आ जाता तो हैड लगा देते हैं, तो आपका यही सब बन जाता, समझ गए। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसका, पास के लिए पास है तो हैव लगा है, अगर है की जगह था लिख दो तो यहाँ हैव की जगह हैड हो जाएगा। क्या, हैड, एच ए डी, हैड हो जाएगा था की जगह, समझ गए। हाँ जी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या हम करना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं, हैव की जगह अगर यहाँ है तो था लिखिए, तो हैव की जगह हैड लिख दो, बस वही चीज़ रहेगा सभी में। सभी जगह था लगाइए और सभी जगह हैड, समझ गए। ये आपका पास था के लिए ये भी आपका हो गया। अब चलिए दूसरा लेकर चलते हैं, ठीक है। अब देख लिए सकता सकती का, जैसे मैं स्कूल जा सकता हूँ। अब इसमें सकता सकती में इन दोनों के साथ आपका कैन लगेगा। क्या लगेगा, कैन। इसमें भी ही सी इट नेम आई बी यू दे, दोनों के साथ कैन। जैसे मैं बाज़ार जा सकता हूँ, आई कैन गो टू मार्केट। मैं स्कूल जा सकता हूँ, आई कैन गो टू स्कूल। मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तुम बाज़ार क्यों नहीं जा सकते हो, वाई कैन यू नॉट गो टू मार्केट। समझ में आ रहा है, ऐसे में आपको ये बताया जाएगा। अब चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें ये थोड़ा मिटा देते हैं, आप लोग जानते रहिएगा, इन दोनों के साथ आपका कैन लगाते हैं। इसको इरेज करके तब इसके आगे बताएंगे, ठीक है। और इसमें आपका वर्ब ऑब्जेक्ट दोनों आएगा, ठीक है। अब देखिए पहला क्या है, जैसे मैं स्कूल जा सकता हूँ। मैं स्कूल जा सकता हूँ, इसमें मैं स्कूल नहीं जा सकता हूँ। इसमें क्या मैं स्कूल जा सकता हूँ, क्या मैं स्कूल नहीं जा सकता हूँ। क्वेश्चन वर्ड मैं स्कूल क्यों जा सकता हूँ, और क्वेश्चन वर्ड में मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकता हूँ, ये आपका हो गया। तो चलिए अब इसका अंग्रेजी ही बना दें, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैं के लिए आपका हो जाएगा आई, उसके बाद सकता हूँ का कैन हो जाएगा, आई कैन। जाना का गो होगा, कहाँ जा रहा है, स्कूल टू स्कूल, SCHOOL। समझ गए। अब निगेटिव क्या होगा, आई, कैन का कैन, उसी के बाद नॉट, कहाँ, गो टू स्कूल, SCHOOL। समझ गए। इसमें ये कैन आपका पहले आ जाएगा इंटर। क्या मैं स्कूल जा सकता हूँ, तो कैन आई गो टू स्कूल। समझ गए। इसमें कैन आई नॉट गो टू स्कूल, कैन आई नॉट गो टू स्कूल। वाई आ जाएगा, मैं स्कूल क्यों जा सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, वाई कैन आई गो टू स्कूल। इसमें वाई कैन आई नॉट गो टू स्कूल। समझ गए। आई होप ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। ये आपका पूरा ख़त्म हो गया। क्या हुआ, पूरा ख़त्म हो गया। ये भी ठीक है। इसमें आपको छोटा छोटा चीज़ें बहुत ही आसानी से बताया गया है। अगर ये सब जान जाते हैं तो ये आपको बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी देख सकें, जान सकें और उन लोगों को भी आ सके। इसमें आपको बहुत ही जीरो लेवल से शुरू से पढ़ाया गया था, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है। मिलते हैं आपको वीडियो के अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।